आइए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पादपों में संवहन मंडल के बारे में समझाना चाहता हूँ। और पादपों में कितने प्रकार का संवहन मंडल होते हैं, इस चीज को समझते हैं। मैं आपका अपना दोस्त सत्येंद्र कुमार वर्मा। आज मैं आपको एनसीईआरटी 11th क्लास एंड बीएससी फाइनल का टॉपिक है, ये जो बीएससी फाइनल का मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी वाली बुक का है। और 11th क्लास का ये पादपों में संवहन के प्रकार हैं। हम समझते हैं कि पादपों में संवहन बंडल कितने प्रकार के होते हैं। पहली बात तो यह है कि हम ये समझते हैं कि संवहन बंडल होता है क्या है। अब संवहन मंडल में हम देखते हैं, सामान्य से जो मोटे तौर पर देखते हैं, तो संवहन मंडल में जाइलम एवं फ्लोएम पाया जाता है। और ये जाइलम और फ्लोएम क्या करता है कि पादपों में जल, खनिज तथा भोज्य पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये दोनों मिलकर के जाइलम और फ्लोएम इस संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। आप लोगों ने ऊतक पढ़े होंगे जाइलम एवं फ्लोएम्स। जाइलम्स के 4 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा वाहिका, वाहिनिका, जाइलम मृदुतक एवं जाइलम तंतु या रेशे। और आप लोगों ने फ्लोएम में पढ़ा होगा, फ्लोएम के भी 4 एलिमेंट्स होते हैं। और इनमें से पहला है चालनी तत्व। और चालनी तत्व में चालनी कोशिका, चालनी नलिका होती है। जो चालनी नलिका है वो आवृतबीजी पादपों में पाई जाती है, जबकि चालनी कोशिका अन्य पादपों में पाई जाती है। दूसरा है सहकोशिका या सहायक कोशिका। तीसरा है फ्लोएम मृदुतक। और चौथा है फ्लोएम रेशे या फ्लोएम तंतु। और ऐसे रेशे या तंतुओं को हम व्यावसायिक तंतु या रेशे भी बोलते हैं, जिससे आप लोगों ने सन में देखा होगा। जो इनका निर्माण किससे होता है? फ्लोएम से होता है। और इनको हम सत्य रेशे के नाम से भी जाने जाते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा कि असत्य रेशे जो ऐसे रेशे जो जिनका निर्माण फल बीजों का जो बीज आवरण से होता है उसको बोलते हैं असत्य रेशे। जैसे आप लोगों ने कपास के तंतु देखे होंगे। हम अपने सीधे से टॉपिक पर आते हैं। इस टॉपिक में हम देखते हैं कि संवहन बंडल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संवहन बंडल अरीय संवहन बंडल। दूसरा है संयुक्त संवहन बंडल। तीसरा है सकेंद्रीय संवहन मंडल। अब हम इसमें देखते हैं कि यह संवहन मंडल किस प्रकार इनकी संरचना होती है और किस प्रकार ये पादपों में पाए जाते हैं। पहला देखते हैं अरीय संवहन बंडल। अब हम अरीय संवहन बंडल में देखते हैं, जैसे मैंने आपको ये चित्र बना दिया। इस संवहन बंडल में जो जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पे होती है, मतलब ये अलग अलग होते हैं, ये आपस में जुड़े नहीं होते। और ये जाइलम और फ्लोएम स्टेम में देखते हैं या मूल में देखते हैं तो क्या है कि अलग अलग होते हैं और एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। जैसे आप देखते हो, ये हो गया जाइलम, ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। इस प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। और ये ज्यादातर जो इस प्रकार का अरीय संवहन बंडल है, ये मूलों में पाया जाता है, मतलब रूट्स में पाया जाता है। और जो ये अरीय संवहन बंडल्स बाह्य आदितारुक्ष होता है, मतलब एग्जार्च होता है। और एग्जार्च किसे कहते हैं कि प्रोटोजाइलम एवं मेटाजाइलम से आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो प्राथमिक जाइलम से जो निर्माण होता है, जो सबसे पहले जाइलम बनेगा उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम्स, जो बाद में बनेगा उसको बोलते हैं मेटाजाइलम्स। जो इसमें जो प्रोटोजाइलम्स है वो सेंटर से के बाहर, मतलब पर्दी पर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एग्जार्च। एक होता है इंडार्च। इंडार्च में क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम है वो केंद्र में होता है, उसको बोलते हैं इंडार्च। एवं एक होता है मिजार्च। मिजार्च में क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम है मेटाजाइलम को वलय के रूप में घेरने का कार्य करता है। ये अलग टर्म्स हो गई। अगला है ये, और ये मैंने आप लोगों को बता दिया क्योंकि ये मूलों में ज्यादातर पाया जाता है। अगला है संयुक्त संयुक्त संवहन मंडल। संयुक्त संवहन मंडल में क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम अर्धव्यास पर आपस में जुड़े रहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है। पहला है संपार्श्विक, दूसरा है संधिपार्श्विक। अब संपार्श्विक में जाइलम और फ्लोएम अर्धव्यास पर दोनों सटे रहते हैं और इनमें कैम्बियम उपस्थित होता है और अनुपस्थित भी होता है। अब हम एक बात करते हैं, क्योंकि ये समपार्श्विक बंडल 2 प्रकार के होते हैं, अवर्धी एवं वर्धी। हम बात करते हैं वर्धी संवहन बंडल की। जो वर्धी संवहन बंडल के मध्य में कैम्बियम उपस्थित होती है, जिसमें आप इस संरचना में देख रहे होंगे। इस संरचना में फ्लोएम ऊपर की तरफ है और जाइलम नीचे की तरफ है, और इनके मध्य कैम्बियम या एदा उपस्थित होती है। और ऐसे संवहन बंडल को हम बोलते हैं वर्धी संवहन बंडल या समपार्श्विक।
और ये जो वर्धित संवहन मंडल है द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है, और ये द्विबीजपत्री पादपों के तने में उपस्थित होती है, और ये द्विबीजपत्री पादपों का मुख्य लक्षण है। अगला है अवर्धित संवहन मंडल, और अवर्धित संवहन मंडल में फ्लोएम तथा जाइलम अर्धव्यास पर जुड़े रहते हैं, लेकिन इनके मध्य में कैम्बियम की परत नहीं होती, और इस प्रकार के संवहन मंडल को हम बोलते हैं अवर्धित संवहन मंडल, जो एक बीजपत्री पादपों का मुख्य लक्षण है, जो ये एक बीजपत्री पादपों के तने में पाई जाती है। अब हम आगे बात करते हैं, दूसरा है समपार्श्विक समद्विपार्श्विक, और इस समद्विपार्श्विक बारे में हम देखेंगे तो इसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम उपस्थित होता है, और इनके मध्य एक कैम्बियम की पट्टिका उपस्थित होती है, जो आगे चल के द्वितीयक वृद्धि में सहायक होती है। इस प्रकार आप लोग देख रहे होंगे, जो मैं यह संरचना बना रहा हूं, यह तो हो गया फ्लोएम, और ये भी नीचे वाला भी हो गया फ्लोएम, और बीच में होता है कैम्बियम, और इस कैम्बियम के नीचे और इसके नीचे क्या बनी, एक पट्टिका बनी जो किसकी, कैम्बियम की। और जो समद्विपार्श्विक जो संवहन मंडल है, ये कुकुरबिटेसी फैमिली के पौधों में पाया जाता है, और कुकुरबिटेसी फैमिली के पौधे मैंने आप लोगों को बताया था, लौकी, खीरा, तरबूज, मतलब जो बेलदार पौधे हैं, बेलदार पौधे हैं, जो किसमें आते हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली में आते हैं, जो इस प्रकार जो कुकुरबिटेसी फैमिली में समद्विपार्श्विक संवहन मंडल पाया जाता है। अगला पढ़ते हैं तीसरा टाइप है हमारा सकेंद्रीय संवहन मंडल, और सकेंद्रीय संवहन मंडल्स में क्या होता है कि सकेंद्रीय संवहन मंडल में ये होता है कि जाइलम या फ्लोएम कोई भी इनमें से एक केंद्र में उपस्थित होता है, और उसके चारों ओर एक ऊतक उपस्थित होता है, और इस प्रकार के संवहन मंडल को बोलते हैं सकेंद्रीय संवहन मंडल। ये दो प्रकार का होता है, जाइलम केंद्र की और फ्लोएम केंद्र की। जाइलम केंद्र को हम बोलते हैं एम्फिक्राइबल्स। क्या बोलते हैं, एम्फिक्राइबल्स। आप लोग इस नाम से समझ रहे होंगे, जाइलम केंद्री का मतलब जाइलम केंद्र में उपस्थित होता है, और इसके चारों ओर फ्लोएम उपस्थित रहता है, और इस प्रकार के संवहन मंडल को हम जाइलम केंद्री बोलते हैं। और इस प्रकार का जाइलम केंद्री संवहन मंडल द्विबीजपत्री पौधों के पर्णवृंत, फलों, पत्तियों आदि में पाया जाता है। दूसरा देखते हैं फ्लोएम केंद्री संवहन मंडल। फ्लोएम केंद्री संवहन मंडल में आप इस नाम से समझ रहे होंगे कि फ्लोएम केंद्री का मतलब फ्लोएम सेंटर में उपस्थित होता है, तथा इसके चारों ओर जाइलम उपस्थित होता है। और इस प्रकार का हम उदाहरण देखते हैं एक बीजपत्री पौधों में, और एक बीजपत्री पौधों के उदाहरण सुनो, ड्रेसिना यक्का, और इसमें असंगत वृद्धि के समय, इसके असंगत वृद्धि के समय पाया जाता है। और इस प्रकार पूरे संवहन मंडल को एक समझा दिया मैंने आप लोगों को, और आप इसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है।